तो पढ़ेंगे अब। पुरंदर की संधि का हुआ था 22 जून 1665 को। संगोली हुआ कहीं, सोलंगोली का संधि 1750 में हुआ था। संगोली अलग है, सुगौली अलग है, उसको आगे देखेंगे। सूरत की संधि कब हुआ था? तो इसको 7 मार्च 1775 को हुआ था सूरत की संधि। देवगांव की संधि जो 1817 दिसंबर 1803 को हुआ था। नानक कौन थे? नानक जो सिख धर्म प्रवर्तक थे। अर्जुन देव कौन थे? स्वर्ण मंदिर का स्थापना अर्जुन देव किए। तेग बहादुर क्या थे? तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी तेग बहादुर को दिया। गोविंद सिंह खालसा सेना का संगठन। पंजाब में अंतिम महाराजा दलीप सिंह का मृत्यु पेरिस में किस साल हुआ था? तो 22 अक्टूबर को दिया था, 22 अक्टूबर 1893 को, 22 अक्टूबर 1893 को। इसको स्किप करना है, इसको मैचिंग करना है। राजपूताना अजीत सिंह, राजपूताना अमित सिंह। मैसूर हैदर अली। त्रावणकोर मार्तंडा वर्मा। अहोम रुद्र सिन्हा। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? देखिए, संगोली हुआ था पेशवा और छत्रपति के बीच में। संगोली वाला हुआ था 1750 में, देखिए वो पेशवा और छत्रपति के बीच में हुआ। सुगौली वाला हुआ था 1816 में, अंग्रेज और गोरखा के बीच में, अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था सुगौली वाला 1816 में। प्लासी के युद्ध मैदान बंगाल राज्य के नदियों जिलों में किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार राज्य का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। बिहार का राजा सिताब राय को। बिहार में राय जी लोग होता है इसलिए राजा सिताब राय। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान पर किस वर्ष हराया था? 1780 में हराया था। पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? 3% का सदस्य चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल नहीं था। 3% में मांसेल जी नहीं थे, मांसेल नहीं था। मुर्शिद कुली एवं मूलतः था एक दक्षिण, मुर्शिद कुली खां जो था, मैं यहाँ पे खां लिखना है। मुर्शिद कुली खां क्या था? एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। बंगाल में किस नवाब ने इजारदारी प्रथा को प्रारंभ किया? मुर्शिद कुली खां जो है उसको प्रारंभ किया। किस संत का गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी सम्मिलित नहीं किया गया? सूरदास का जो है गुरु ग्रंथ में वाणी सम्मिलित नहीं है, सूरदास का। सूरदास अपना सूर्य में रह गया। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ सर जनरल स्मिथ के टाइम में। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय मैसूर में कौन था? तो सर आयरकुट थे। तीसरा में कौन थे? तो जनरल मिडोसा। चौथा एंग्लो मैसूर में जनरल स्टुअर्ट। पहला में स्मिथ, दूसरा में आयरकुट दूसरा में, 3 नंबर में मिडोसा, 4 नंबर में स्टुअर्ट। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन थे। तरन तारण नामक की स्थापना करने वाले। मद्रास के किस गवर्नर टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी? लॉर्ड मैकार्टनी के साथ जो है ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी। यहाँ पे बताना है मजुमदार कौन था? वित्त मंत्री, मतलब यहाँ पे शिवाजी के समय में जो उस समय था लोग उसके बारे में। मजुमदार था वित्त मंत्री। उसके बाद बकाई निवास गुप्तचर से था, डाक प्रमुख को बकाई निवास कहा जाता था। चिटनीस को जो शाही पत्राचार का प्रमुख चिटनीस। दबार या फिर सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को। रंजीत सिंह के प्रशासन में संबंधित दी गई सूची 1 को मिलाना है। तो फौज खास सेना का संगठन हो गया। फौजी आम स्थानीय सेना हो गया। इलाही बख्श जो हो गया तुपखाने का अधीक्षक हो गया। मिसलदार जो हो गया घुड़सवार सैनिक हो गया। निम्नलिखित में जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जयपुर का 1727, 1727। जयपुर जो है 1727। बंगाल की नवाब अंग्रेजी कंपनी। बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ। इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान की? शाह शुजा उसको अलाउंस दिया था। निम्नलिखित से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारादारी तकाबी ऋण प्रदान किया? मुर्शिद कुली खां जो थे वो किसानों को इजारादारी और तकाबी ऋण प्रदान किया। किसके शासनकाल के दौरान बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? अलीवर्दी खान के टाइम। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? गिरिया का युद्ध अलीवर्दी खान और सरफराज का, अलीवर्दी सरफराज के बीच में 1740 का गिरिया का युद्ध। बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था। यही बात सिर्फ सही है कि बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सिर्फ सुजाउद्दीन मिलाया था। ब्लैक होल की घटना किस विषय में अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया? हॉलवेल ने। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज कंपनी के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज कंपनी के बीच हुई थी। बिल्कुल सही बात है।
कौन सा कथन सही नहीं है? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ये जो गलत है, ये गलत है। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, ये बात सही है। मीर जफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गिद्र का माना जाता था, ये बात सही है। मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया, ये बात भी सही है। इलाहाबाद के सेकेंड संधि 16 अगस्त 1765 के संदर्भ में विचार कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर गलत जो है उसको बताना है, चुनना है। तो इसके में गलत है ये, और ये जो गलत है तो सही है, इसको देख लेते हैं। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 16 अगस्त को। इससे पहले 12 अगस्त को हुआ था। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को अवध के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का छूट प्रदान किया, ये दोनों सही है। अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब था नजमुद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ड। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ड था। इनसे कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हारा था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। प्लासी का युद्ध कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध 1757 में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदला था? मीर कासिम बदला। मुर्शिदाबाद मुंगेर मीर कासिम, मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के बाद में प्रभुत्व स्थापित किया? बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकेंड था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय था, यह दीवानी प्रदान किया। किस गवर्नर ने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहंसा शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया? लॉर्ड क्लाइव को दिया गया। शाह आलम द्वितीय के द्वारा लॉर्ड क्लाइव को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया कब? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के ट्रीटी के तहत जो है इसको प्रोवाइड किया गया। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। मुर्शिदाबाद को जो है मोहम्मद रजा खान को, मुर्शिदाबाद को मोहम्मद रजा खान, कोलकाता में पड़ता है ना इसीलिए। 3 जगह होता है, मुर्शिदाबाद, उड़ीसा और बिहार। बिहार में राजा सिताब राय थे है। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले लिखित किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में है? खासी के संपर्क में, सबसे पहले खासी के संपर्क। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों को सही अरेंज करना है, डेट पता रहेगा तो हो जाएगा। कौन सा युद्ध सही सुमेध है? वांडीवस के युद्ध फ्रांसीसी के खिलाफ हुआ था, यही सिर्फ सही है। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। बंगाल का द्वैत शासन कब तक चला? 1765 से 72 तक द्वैत शासन चला, 1765 से 72 तक चला। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में, क्लाइव को 1758 में। प्लासी का युद्ध 1757 जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ये ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व था। क्यों? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग खोला और इसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना कमी, कंपनी की सेना के पश्चिम उन लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग था, ज़्यादा मॉडर्न हथियार था, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। निम्नलिखित से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया? शाह आलम द्वितीय जो है वो हार गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर सेकेंड। प्लासी का युद्ध के समय मुगल सम्राट थे प्लासी के समय थे अजीजुद्दीन आलमगीर सेकेंड। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिए। सरदारों में से कौन थे? मोहनलाल मीर मदान। काल कोठरी की घटना जिसमें 146 लोग एक छोटी कंपनी बंद किए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन बोले कि मतलब प्लासी के बाद जो है शाश्वत दुख की काली रात का शुरुआत हुआ नवीन चंद्र सेन के द्वारा। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। बिहार का राजा सिताब राय को। राय दुर्लभ जो थे उड़ीसा के थे। मुर्शिद कुली जाफर खां को 1717 ईस्वी तथा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुख सियार से।
किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शिद कुली जाफ़र खान। मुर्शिद कुली जाफ़र खान। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफ़र खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो मुगल बादशाह फ़ारूक सियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफ़र खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। ये कुछ अलग ही व्याख्या कर रहे थे, कुछ अलग ही व्याख्या कर रहा था, जो मैग्ना कार्टा दिया था फ़ारूक सियार। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला जो है वैसे किया। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छिड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की जाए तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती है? अलीवर्दी खां बोला था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों तथा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नाम ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मैंने संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? अलीवर्दी खां बोले थे। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खान। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, सबसे पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलीवर्दी खां बोले थे। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का क्या कारण था? ये जो है अंग्रेज द्वारा कलकत्ते का किलाबंदी, अंग्रेज द्वारा फ्री पास का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, तीनों कारण था। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया? ये किया गया 5 से 20 जून 1756। काल कोठरी वाला घटना कब हुआ था? तो हुआ 20 जून 1756 को हुआ। अलीनगर की संधि कब हुआ? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ अलीनगर वाला हुआ 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर वाला हुआ 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग मतलब युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करे? 24 परगना। कंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? ये बोला गया मीर कासिम के द्वारा। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम ने। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही बात है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप में मिली, सही बात है। हैदराबाद के उत्तर के जीरो उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, तीनों के तीनों सही बात है। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? मुबारकुद्दौला जब भूसे से भरे एक बैताल बनता है। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें सब जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया? मीर जाफ़र के लिए। कर्नल माल्सन बोले थे मीर जाफ़र के लिए। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल स्टेपल क्या थे? तो स्टेपल में कपास, रेशम, सोरा अफीम मेनली बिहार और बंगाल में होता था। सुकर खेरा, हैदराबाद में सुकर खेरा या शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ? 11 अक्टूबर 1724। 11/10/1724। सुकर खेरा या शंकर खेरा ये बताना है। पाल खेरा का युद्ध मुंशी शिवगांव के संधि के तहत समाप्त हुई, जिसमें हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ सरदेशी मुख नामक कर देना स्वीकार किया। निजामुल उल मुल्क आसफ जाही वंश का था। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने किया? तो चिनकिलीज खान के द्वारा किया गया। पालखेरा का युद्ध 1728 में लड़ा गया था हैदराबाद के निजाम में मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बीच। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम।
1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो हैदराबाद का निजाम किया था, अवध का नवाब किया था और मैसूर का राजा किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? स्वायत्त राज्य मतलब सेल्फ गवर्निंग वाला। सादत खां या फिर बुरहानुल मुल्क? सादत खां या फिर बुरहानुल मुल्क? कहाँ का बात हो रहा है? अवध का। सादत खान या बुरहानुल मुल्क। अवध हैदराबाद भरतपुर रुहेलखंड। अवध हैदराबाद भरतपुर रुहेलखंड फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? ये जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हुआ। राज्य संस्थापक बंगाल का 1773 मुर्शिद कुली खां। फर्रुखाबाद का मोहम्मद खान बंगस। फर्रुखाबाद का कर्नाटक का सादतुल्ला खां। अवध का मीर मोहम्मद अमीन या फिर सादत खान कहिए, बुरहान उल मुल्क कहिए। सादत खान या बुरहान उल मुल्क अवध का। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब जो है नवाब वजीर कहलाते थे। विचार कीजिए। हैदराबाद को 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, यही सही है। 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया गया सादत खां के द्वारा। जो अवध के थे रेवेन्यू सेटलमेंट वही 1723 में लागू किया गया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की? सादत खान को प्रदान किया गया। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया? शुजाउद्दौला ने किया। अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? सफदरजंग को जाना जाता है। निम्नलिखित में किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? आसफुद्दौला जो है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। वैसे शासक ने पानीपत के थर्ड में अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया। शुजाउद्दौला जो है पानीपत के थर्ड लड़ाई में अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था, ये बात सही है। आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र किया। फैजाबाद से लखनऊ आसफुद्दौला, ये दोनों बात सही है। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये वाजिद अली शाह ने बोला। वाजिद अली शाह ने दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, वाजिद अली शाह ने। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। अवध को अंग्रेजी में कुशासन का आरोप लगाकर। मैसूर के बारे में पढ़ मैं एंग्लो मैसूर जो हुआ था 1766 से 69, 66 से 69। एंग्लो मैसूर 66 से 69। हैदर अली इसमें जीता था, हैदर अली ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। सर आयरकुट जो है पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने दूतावास बनाया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पुल्लीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पुल्लीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। कौन एक सुमेलित है? फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो है टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य जो है मर भी गया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में बेगम समरू जो है एक चर्च का निर्माण करवाई थी। कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि ये जो गलत है ये कौन किया था? मुर्शिद कुली खां जब बंगाल में राजस्व कृषि प्रदान किए थे, मुर्शिद कुली खां किए थे, गलत लिखा हुआ है। ये भी याद रखते हैं कि जाटों ने पानीपत थर्ड बार में सपोर्ट किया मराठा। जाटों ने पानीपत थर्ड में सपोर्ट किया मराठा को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इसमें से कौन सा जो सही मैचिंग नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है थर्ड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड का नहीं है, इसमें से नहीं है तो बातें खत्म कीजिए। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में था। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध में था। लॉर्ड वेलेस्ली तो फोर्थ एंग्लो मैसूर में था। सब सही है। टीपू सुल्तान ने अपने नवीन प्रयोग से नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नया कैलेंडर का प्रचलन किया, ये सब बात सही है। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है, ये भी बात सही है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मंगलौर, द्वितीय जो मंगलौर के तहत।
कि जो भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति के नींव मानता था, टीपू सुल्तान। 1981 में हैदर अली अंग्रेजों के बीच पोर्टोनोवा का युद्ध, इसमें अंग्रेज का नेतृत्व सर आयर कुट किया था। किस शासक को सीधा साधा दैत्य मॉन्स्टर प्योर एंड सिंपल कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। विचार कीजिए। टीपू सुल्तान को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया। सिर्फ यही बात है, यही सिर्फ सही बात है। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किस शासक के साथ सहायक संधि किया? कृष्णराज द्वितीय के लिए। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कृष्णराज सेकंड के से संधि किया, कृष्णराज सेकंड से। विचार कीजिए। हैदर अली ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया था, ये गलत बात है। टीपू सुल्तान ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, सिर्फ यही सही बात है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे, वोडियार जो है मैसूर रियासत के शासक थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। किसने फ्रांसीसी विषयों के मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक मतलब कि अशस्त्र वाला बनाया था? हैदर अली ने। किसने घोषणा कर रखी थी कि वो अंग्रेज को पहले तो अकाड से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली ने। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब कैसे हुआ था? मद्रास की संधि से। ये जैसे देखिए 66 से 69, 66 से 69 हुआ, 66 से 69। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 80 से 84। थर्ड जो है 90 से 92, 69, 84, 92, ठीक है, 69, 84, 92। पहला हुआ मद्रास की संधि, दूसरा मद्रास, मंगलूर और श्रीरंगपट्टनम। हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी? सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी हैदर अली का डेथ। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई, सही बात है। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरी ने 1784 में हुआ था संधि। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वैरन हस्टिंग था, लेकिन साइन करने वाला कौन था? लॉर्ड मैकेरी ने। टीपू सुल्तान अदा करने वाले इसका 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था? तो टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। बाप रे बाप, सबका सब करना। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, इस सब के साथ जो है संबंध स्थापित किया। टीपू सुल्तान के सामने इन कथों को विचार कीजिए। टीपू सुल्तान एक नया कैलेंडर पंचांग लागू किया, सही बात है। टीपू सुल्तान सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरुआत की, भी सही बात है। टीपू ने माप तौल के नए पैमाने का अपनाया, सही बात है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसे श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना 1789 में स्वतंत्रता की वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू कहकर बोलने लगा, सही बात है। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ट्रावनकोर, निजाम और मराठा एवं अंग्रेज, ये सब जो है इसके अगेंस्ट में थे। ट्रावनकोर तमिलनाडु है, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज, ये सब जो इस थर्ड एंग्लो मैसूर में इसके अगेंस्ट में थे। फोर्थ एंग्लो मैसूर जो 1799 में हुए, इसके संबंध में इन कथनों में विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, सही बात है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया, सही बात है। वोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, ये बात भी सही बात है। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये टीपू सुल्तान ने बोला था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, टीपू सुल्तान का। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद को। किसी गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ की। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गुरु रामदास ने, अमृत रामदास ने। किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया? रामदास को 500 बीघा जमीन अकबर दिया। यानी कौन सा युग सही नहीं है? सही सुमेलित है मतलब। तो अर्जुन देव आदि ग्रंथ जो है सही, अर्जुन देव आदि ग्रंथ।
किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये दिया गया था गुरु अर्जुन देव को। ये जो है क्योंकि खुसरो को हेल्प किए थे, खुसरो उसका नाम था, क्योंकि जहांगीर का बेटा था उसको शरण दिया था, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर को भी मरवा दिया। गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद को कहा जाता है, सही बात है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की, भी सही बात है। अमृतसर को किलाबंदी गुरु रामदास ने कर, गलत बात है। अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हर मंदिर की स्थापना की, सही बात है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर के लिए। किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड में। पटना के किस सिख गुरु का जन्म? गोविंद सिंह। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के चलते नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों को बहुत पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। गुरु गोविंद सिंह मतलब सैनिक व्यवस्था का गठन किए। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर था। रंजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया के। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरे आँख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह बोले थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। कि सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? दलीप सिंह थे। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन एक कथन सही है? 23 अक्टूबर उनका निधन पेरिस में हुआ था 22 अक्टूबर को, लेकिन जब जगह 22 और 23 अक्टूबर लिखा रहता है, वैसे 22 अक्टूबर 1893 को हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जो फारसी में जफरनामा लिखे थे। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना? अमरदास, रामदास, अर्जुन, तेग बहादुर। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। सबसे ज़्यादा विरोध अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध मराठों ने किया। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन ने। सिख गुरुओं से संबंधित कथनों पर विचार करना है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बनी, सही बात है। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, यही दोनों सही है, इस पर विचार करना है। सिखों में प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। बाबर के समकालीन 69 से 1538 तक, सही बात है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लाहना था, इनका आत्मा भी कहा जाता है, सही बात है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, सही बात है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, सब सही बात है। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव ने। कौन से कथन सही है? तो सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा की स्थापना की। अमृतसर किलेबंदी में सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोबिंद ये भी लड़ाकू बनाए। हरगोबिंद को अपने जीवन में अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, सही बात है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था, उन्हें सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया है। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाँत सिरे न दादा, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन मेरी रस से नहीं बताया? तेग बहादुर ने। किस सिख गुरु को बाखला दबावा कहा जाता था? तेग बहादुर को। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने अपने बचपन के 9 साल पटना में बिताए। मखोवल अनंतपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया। मखोवल अनंतपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया। उन्होंने 1696 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। 1696 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। उन्होंने पाहुल तथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। पाहुल जिसमें एक ही कटोरे में सब जाति बंधन को तोड़ने के लिए, सबका सब बात सही है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन है? दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। पारसी में था जफरनामा, दसम ग्रंथ, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, सब है।
खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह है, खालसा दल कपूर सिंह। रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजयी स्थानों का काल क्रम सजाइए। तो है सबसे पहले लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा कश्मीर। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा कश्मीर। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर के जीतने के बाद। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। इसको मैचिंग करना है। अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो से किया गया। अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो से। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिक से। और त्रिपक्षीय संधि 1834 में लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा। 1834 में। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में 1809 में किस नदी के दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित किया गया? तो ये सतलज को किया गया। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे वंतूरा, अलार्ड, कोर्ट गार्डनर और एविटेबल सब था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 45 से 46, सेकेंड एंग्लो 1848 49, 45 46 48 49। पंजाब राज्य का शासक दिलीप सिंह था। सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के प्रबंध हेतु लिया जाता था? उपज का 1/5 भाग। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुरुहर राय किरतपुरा नगर बसाया। गुरुहर राय ने ये भले से गलत है, इसको छोड़ नहीं देना। गुरु अमरदास सती प्रथा का विरोध किया। अमरदास अर्जुन देव तरन तारण और करतारपुर नामक सर्वर। तरन तारण और करतारपुर गुरु अर्जुन देव। गुरु हरकिशन चेचक मृत्यु। किस सिख ने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला? हरगोविंद ने। हरगोविंद लड़ाकू वाला आएगा, हरगोविंद सैनिक वाला में गुरु गोविंद सिंह। लाहौर की संधि 1846 के पश्चात अंग्रेजों ने लाहौर के क्षेत्रफल को कम करने के उद्देश्य से कश्मीर का क्षेत्र किसे दे दिया? गुलाब सिंह को। चिलियाँ वाला का युद्ध कब हुआ? चिलियाँ वाला 13 जनवरी 1849 को। 13 जनवरी 1849 को। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यार में कौन शामिल नहीं है? तो ये नहीं है। दयाराम खत्री है, मोहनचंद छिम्बा है, धर्मदास है, राम नारायण नहीं है। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है रंजीत सिंह को। कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। मिसल दिया हुआ है, संस्थापक दिया हुआ है, गलत है इसमें, ये वाला गलत है। अहलूवालिया का जस्सा सिंह अहलूवालिया हुआ, कन्हैया का जय सिंह, शुक्र चकिया का चरत सिंह। शुक्र चकिया से ही रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबे प्रांत में बांटा था, जो पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। किसने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? जाखमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1849 में। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने। रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया? 1799 में। लाहौर जीता 1799 में। रंजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। सही बात है। रंजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए पंचककार, केस, कंघा, कृपान, कच्छा करा, कृपान, कच्छा करा को अनिवार्य बना दिया। दोनों बात सही है। 1760 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की? गुल खान नामक पठान ने। किसने जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट कहा जाता है, सूरजमल को जाटों का अफलातून। रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य स्थापना किसने किया? रुहेलखंड का अली मोहम्मद खान। मीरानपुर कटार युद्ध कब हुआ? मीरानपुर कटार 1774 में। मीरानपुर कटार जो है 1774 में। भरतपुर के जाट राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामन और बदन सिंह। जाट खेतिहरों की एक जाति थी जो रहा करते थे सभी जगह पे, यानी कि दिल्ली, आगरा, मथुरा थी। जाट खेतिहर रहते दिल्ली, आगरा, मथुरा में। कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक हाफिज सादतुल्ला खां मार्तंड वर्म, हाफिज रहमत खान, मार्तंड वर्म, सादतुल्ला खां। कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य के सिर्फ और सिर्फ सादतुल्ला खान थे। कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य के सिर्फ और सादतुल्ला खान। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की राजधानी थी त्रावणकोर था, वहाँ के संस्थापक सादतुल्ला खां। कौन मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वालों में थे? मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वालों में सीताराम राय,
उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद थे। 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने यथार्थ रूप से उड़ीसा का समर्पण निम्नांकित कर दिया। रघुजी भोसले को, उड़ीसा को अलीवर्दी खान जो रघुजी भोसले को दे दिया 1751 में। बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खान मूलतः कौन था? एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रधान जमींदारों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? मुजफ्फरपुर। मीर कासिम द्वारा जो दिया उसमें शामिल नहीं था, मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। बंगाल का नवाब अपनी न्यायप्रियता है तो इतना प्रसिद्ध है कि लोग ये विश्वास करते थे कि वे नौश खान के शासन के अंतर्गत, नौश खान शुजाउद्दीन के समय इतना न्यायप्रिय था कि नौश खान के शासन को रहता था। कौन सा सही नहीं है इसमें से? तब मोहम्मद रजा खां जो है बिहार का दिया, मोहम्मद रजा खां बिहार का दिया, इससे गलत वाला ये सब तो गलत वाला को ध्यान नहीं देना है। मुर्शिदाबाद का सेठ जगत सेठ। आधुनिक भारत का प्रथम अकाल 1770 में कहाँ पड़ा था? बंगाल में। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार की नीति अपनाते हुए उसने किस हिंदू को अपना दीवान नियुक्त किया था? पूरनचंद को। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाते हुए उसने किस हिंदू को अपना दीवान नियुक्त किया? पूरनचंद को। निजामुल मुल्क ने पूरनचंद को।